आज हम AutoCAD में ये डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। ये जो लेंथ हमारी, ये लेंथ हमारी 17 है और ये 38 और तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले लेंथ हम देखते रहेंगे साथ के साथ। सबसे पहले हमें 70 लेंथ की एक लाइन खींचनी है। दोस्तों सबसे पहले हमें लाइन कमांड सेलेक्ट करना होगा। ये हम शॉर्ट की L एंटर से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हमारा मतलब टूल में दिया हुआ है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो लाइन हमें 70 mm की लाइन खींचनी है। एंटर कर देंगे। उसका 38 इधर है, एंटर कर देंगे। और फिर हम इधर 56 है। और दोस्तों इधर देखिए, फिर इधर देखते हैं हम, ये हमारा टोटल जो है ये लेंथ हमारा 125 है, उसमें से -38 करना है। तो ये हमारा लेंथ जो हो जाएगा 125 - 38। क्या 125 - 38 87 हमारी ये वाली लेंथ हो जाएगी। तो ये हमारी लेंथ जो होगी वो 87 हो जाएगी। तो 87 एंटर। ये टोटल लेंथ जो थी हमारी, ये थी हमारी 26 एंटर। ये ज्वाइन कर लिया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि इस डायग्राम में जो हमारी हाइट है ये है 20। तो हमें से 20 हमें इसका हाइट देनी है। इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो है प्रेस पुल कमांड। तो हम प्रेस पुल कमांड पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसे पुल करेंगे ऊपर की साइड 20 एंटर। और ये हमारा हो गया। अब हमें देखना है इस डायग्राम में कि हमारा ये जो है ये कैसे बनेगा। इसके लिए हमें 125 - 62 125 - 62 63। तो 162 + 38। तो ये जो हमारा है 62 है और ये 38 है। तो हमें 125 में से 100, इन दोनों को जोड़ के 100 होगा। तो हमें 100 माइनस करना है, तो हमारे पास 25 की लेंथ आ जाएगी। तो इसके लिए हमें जो कमांड यूज़ करना है वो कमांड हमें यूज़ करना है कॉपी एज कमांड। कॉपी एज कमांड हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने एस सेलेक्ट कर लिया, एंटर। अब हमें इसे डायरेक्शन सेलेक्ट करना है कि हमें किस डायरेक्शन में चाहिए। डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया, हम लेंथ सेलेक्ट कर लेंगे 25 एंटर। ये हमारा हो गया। अब हमें इसमें जो है देखना है कि ये हमारा 63 है। हम ये अब ड्रॉ कर लेते हैं।
तो हमने फिर कॉपी एज कमांड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम एज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, डायरेक्शन 63, एंटर। ये हो गया। अब 63 ये हो गया है। ये लाइन जो हमारी है इधर की 55 है, अब इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए फिर से हम कॉपी एज कमांड सेलेक्ट कर लेंगे ये लाइन, या फिर एज सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्शन से दिखा दे, डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 55 जो लेंथ है वो हम डाल लेंगे। तो हमने डायरेक्शन भी दे दिया है और लेंथ भी। अब हमें क्या करना है, हमें जो एक्स्ट्रा लाइन है, जो लाइन हमें नहीं चाहिए, हम डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम ट्रिम कमांड का यूज़ करेंगे। तो इसका जो शॉर्ट की है वो TR डबल एंटर है, या फिर स्पेस डबल स्पेस दबा सकते हैं। ये लेंथ नहीं चाहिए हमें, और ये लाइन नहीं चाहिए, और हमें ये लाइन भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया। हम दोबारा प्रेस पुल का हम देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट जो है हमारी, टोटल हाइट है हमारी 70, और हमने 20 पहले ड्रॉ कर लिया, तो 50 की हाइट और देनी है। तो इसके लिए हम फिर से प्रेस पुल कमांड का यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम से 50 पुल कर लेंगे, में से भी 50 पुल कर लेंगे। तो हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे हम, ये फिलेट कमांड है। यहाँ पे फिलेट कमांड यूज हुआ है रेडियस 25 का। तो यहाँ पे फिलेट कमांड यूज़ करेंगे अब। तो इसके लिए हम शॉर्ट की F एंटर, R एंटर और 25 एंटर करके इसके एंटर, ये हो गया हमारा। अब हमें ये राइट एंगल बनाना है इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये देखेंगे कि हम यहाँ पे जो ये मेन लाइन से 6 लेंथ पे दूर है। तो इसके लिए हम फिर से हम प्रेसफुल कमांड का सॉरी कॉपी एज कमांड का यूज़ करेंगे इसके लिए। और यहाँ से हम फिर लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे, डायरेक्शन सेलेक्ट करके 6 एंटर कर देंगे। ये हमारे इधर हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कितना डिस्टेंस पे था। 20 पे है ये। तो हम फिर से कॉपी एज कमांड सेलेक्ट कर लेंगे, लाइन सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे, डायरेक्शन और 26 एंटर। ये हो गया। अब हम प्रेसफुल कमांड यूज़ करके इसे 50 हाइट दे देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे राइट एंगल बनाना, तो उसके लिए हम लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ऑर्थो कमांड बंद करना होगा, और यहाँ से हम इस लाइन को ज्वाइन करवा देंगे। ये हो गया। फिर से हम प्रेसफुल कमांड यूज़ करेंगे, और जो पार्ट हमें नहीं चाहिए सर्कल का, उसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसका व्यू देख लेते हैं। कंसेप्चुअल सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसका व्यू हमारा जैसा चाहिए था हमें वैसा बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों देखिए, ये बन गया है।
थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।